इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम लोग आज कवर करेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या-क्या होते हैं और एग्जाम्स में किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो भी भाषा हम लोग कहते हैं, उनके कहने से हम लोग का तात्पर्य ये है, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो सामने वाले तक वो बात स्पष्ट तरीके से पहुँच पा रही है कि नहीं। चाहे वो किसी भी भाषा में कहा जा रहा हो, हिंदी में, भोजपुरी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, आप जो कहना चाह रहे हैं दूसरा तक अगर स्पष्ट रूप में पहुँच जा रहा है, तो वो एक भाषा में काउंट हो जाएगा। उसी तरह अंग्रेज़ी भाषा में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर सेंटेंस में है, तो सेंटेंस को कंप्लीट माना जाएगा अगर वो अपना सेंस यानी जो कहना चाह रहा है, वो कंप्लीट कर चुका। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शी इज़ हैप्पी, शी यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ हैप्पी लग गया यानी वर्ब है और ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट मान लिया गया। आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज़ रेनिंग। हम बाहर जाना चाहते थे, लेकिन बारिश हो रही थी। आई स्टेड एट होम, हम घर पे रुक गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग तरह के आम जीवन में हम लोग भाषा बोलते हैं और अलग-अलग तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं वो किस प्रकार का सेंटेंस है? क्या हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं? ये हमेशा स्टूडेंट्स जो हैं इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा-सा इलैबोरेट तरीक़ा से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि कौन सिंपल है, कौन कंपाउंड है और कौन कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस के कितने रूप हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मेजरली 3 तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 क्लॉज़। इसका क्या मतलब क्लॉज़ तो नहीं पता है, तो क्या आप दोबारा से दूसरा वीडियो ढूँढने लगेंगे, क्लॉज़ क्या है? यहाँ क्लॉज़ लिख दिए हैं सर। तो नहीं, क्लॉज़ का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज़ लिखा जाता है। यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज़ कहा जाता है। उसी को क्लॉज़ लिखा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज़ कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए शी रन्स, ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज़ बन जाता है। इसी तरह से ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस में क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख रहा है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी जिसके बारे में कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब यानी ये भी एक क्लॉज़। तो जहाँ एक क्लॉज़ पाया जाए यानी एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, वहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो जाता है। यही सिंपल सेंटेंस का पहचान होता है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो वो सिंपल सेंटेंस है। यही यहाँ पे देख लीजिए तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीसरा जो क्वेश्चन मार्क है, शी रन्स एंड ही जंप्स। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लिख दिया है। शी और ही 2 आदमी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे और ये भी है सब्जेक्ट वर्ब, ये भी है सब्जेक्ट वर्ब। यानी ये 2 क्लॉज़ मतलब 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। तो ये कंपाउंड में काउंट हो जाता है, तो इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस नहीं मानेंगे। जहाँ पे भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का ज्ञात होगा, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस टिक मार के और आगे बढ़ जाएँगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। कंपाउंड सेंटेंस समझने के लिए हम लोग को 2 रूल जो है, वो समझना होगा उससे पहले कि क्या 2 रूल है? कंपाउंड सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे? और कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए 2 अहम रूल है कि 2 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। 2 सब्जेक्ट हो जाएगा और 2 वर्ब आ जाएगा, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस का यही एक नहीं है, दूसरा इसका सबसे बड़ा जो रूल है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी ये सेंटेंस अपने आप में ही जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। अगर इस और को हम लोग हटा देते हैं, अगर इस और को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से इस और को अगर हम लोग हटा दें, तो इस सेंटेंस को पढ़िए यू कैन कॉल मी, तुम हमको कॉल कर सकते हो। यू कैन मैसेज मी, तुम हमको मैसेज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसको दूसरे सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में जो बात कहना चाह रहा है, वो स्पष्ट तरीके से आप तक पहुँचा पा रहा है।
इसी को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये है इंडिपेंडेंट, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। यू कैन कॉल मी, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये दूसरे पे निर्भर नहीं है। यू कैन मैसेज मी, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और जब ये कंजंक्शन से जुड़ता है, तो ये बन जाता है 2 रूल कैसे? 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, यहाँ पे 1 सब्जेक्ट, 1 वर्ब, 1 सब्जेक्ट, 1 वर्ब यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आ गया, तो ये जाके बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये भी सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस यू कैन मैसेज मी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को अलग-अलग अगर लिखा जाए, यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी, तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंस बना रहा है और इसको यहाँ बीच में कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। और आगे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी। यहाँ पे भी कंपाउंड सेंटेंस में 2 रूल फॉलो होना ही होना है। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब इस्तेमाल होगा और बोथ शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब दूसरे पे निर्भर ना हो। आई लाइक कॉफी सेंटेंस कंप्लीट है। आई लाइक टी सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे आई लाइक कॉफी और आई लाइक टी दोनों सेंटेंस कंप्लीट है। तो और यहाँ पे जो है एंड जो है वो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हो गया, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो गया और इंडिपेंडेंट आई लाइक कॉफी एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमको कॉफी पसंद है, ठीक है? आई लाइक टी हमको चाय पसंद है, ठीक है? कंजंक्शन से जुड़ गया। जोड़ने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में जब हम लोग थोड़ा एडवांस स्टेज में पढ़ते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि एक रूल है कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने का जिसको कहते हैं फैन बॉयज़ कांसेप्ट। वो हम लोग आगे देखेंगे कि फैन बॉयज़ कांसेप्ट क्या होता है। तीसरा सेंटेंस को हम लोग देखें कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग। वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो काम करते रही। दोनों रूल फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब और बोथ आर इंडिपेंडेंट। शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी इस्तेमाल हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ भी इस्तेमाल हो गया। तो ये कंप्लीट पहला तो कंडीशन फुलफिल कर लिया। दूसरा इंडिपेंडेंट है क्या? शी वॉज टायर्ड वो थकी हुई थी, ठीक है? ये भी सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। शी केप्ट वर्किंग, ये भी सेंटेंस क्या वो दूसरे पे निर्भर कर रहा है? शी केप्ट वर्किंग नहीं, दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में काउंट होगा। कंपाउंड सेंटेंस आर बेस्ड ऑन फेमस कांसेप्ट ऑफ फैन बॉयज। फैन बॉयज कांसेप्ट अभी तक बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि फैन बॉयज कांसेप्ट क्या होता है, क्या है ये? पहला बार नाम भी सुन रहे होंगे बहुत लोग इसको, तो घबराना नहीं है, बहुत ईज़ी कांसेप्ट है इसका और इसको सिर्फ एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक और नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। These terms help us identify the sentence whether it is a simple, compound or complex, कि whether ये सिंपल है, कंपाउंड है या कंपाउंड सेंटेंस आर बेस्ड ऑन द फेमस कंसेप्ट ऑफ फैन बॉयज। ये जो हैं फैन बॉयज कंसेप्ट पे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। बहुत लोगों ने इस कंसेप्ट को नहीं सुना होगा, लेकिन आज पहला बार सुन रहे होंगे। लेकिन ये बड़ा इजी कंसेप्ट है और हम लोग के कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कैसे? अभी हम लोग देख लेते हैं। These terms help us identify the sentences whether it is a simple, compound or complex। फैन बॉयज का मतलब क्या होता है? FANBOYS फैन बॉयज। F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉर, B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है येट, S का मतलब होता है सो। ये पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लें और पूरे कंपाउंड सेंटेंसेस को एग्जाम्पल द्वारा हम लोग फिर से देख लेते हैं कि क्या ये फैन बॉयज कंसेप्ट कंपाउंड सेंटेंसेस पे वर्क कर रहा है। हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं भी समझ पा रहे हैं अगर, तो भी ये कंसेप्ट से हम लोग एग्जाम में एकदम सही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या ये सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स। कई बार 10 में 10 जानने वाला एग्जाम पास नहीं करता है, कई बार 3 में ही एग्जाम पास करके चल जाता है आदमी। 3 वाला भी अगर समझदार है और उससे छोटा-सा कांसेप्ट याद रह जाएगा, तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। जैसे फॉर, फॉर में फैन बॉयज़ कांसेप्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं? फैन बॉय कांसेप्ट FANBOYS फैन बॉयज़ कांसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। फॉर आई स्टेयड इनसाइड फॉर इट वाज़ रेनिंग हेवीली।
हम घर के अंदर थे, आई स्टेड इनसाइड, हम अंदर रह गए क्योंकि इट वाज़ रेनिंग हेविली। यहाँ देख रहे हैं फॉर, जैसे ही आप देखें तो समझ जाइएगा यहाँ एक कंपाउंड सेंटेंस है। दोनों आपस में कंप्लीट सेंटेंस है, आई स्टेड इनसाइड, हम घर के अंदर थे, हम अंदर रहे। इट वाज़ रेनिंग हेविली, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये भी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इट वाज़, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, रेनिंग, ये वर्ब। तो कंप्लीट सेंटेंस है और दोनों इंडिपेंडेंट है। और उतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप एक फॉर को आइडेंटिफाई कर लिए, तो अभी आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में टिक मार के आइडेंटिफाई द सेंटेंस में कंपाउंड को टिक मार के आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? एंड शी स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द एग्ज़ाम। एंड भी जहाँ दिख जाए, वहाँ आप कंपाउंड सेंटेंस पे टिक मार दीजिएगा। फैन में अगला क्या आता है? नॉर। फॉर, एंड, नॉर, फिर बट। नॉर में क्या है? ही डज़ नॉट लाइक टी, नॉर डज़ ही लाइक कॉफ़ी। ना ही उसको चाय पसंद है और ना ही उसको कॉफ़ी। ना ही उसको चाय पसंद है, ना ही उसको कॉफ़ी। ये दोनों सेंटेंस में देख लीजिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे नॉट लाइक टी है, वर्ब दे दिया है। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है, लाइक कॉफ़ी दे दिया है, वर्ब दे दिया है। इसलिए यहाँ पे नॉर से जुड़े हुए जैसे ही आप देख लेंगे, तो आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में टिक मार देंगे। आई वांटेड टू हेल्प बट आई हैड नो टाइम। हम मदद करना चाहते थे, बट मेरे पास कोई टाइम नहीं था मदद करने का। बट जैसे ही दिखे, तो कंपाउंड सेंटेंस को टिक मार देना है। फिर फैन बॉयज़ में आगे क्या आ रहा है? फैन बॉयज़ में आगे क्या आ रहा है? फैन, BOYS में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और, येट, सो आखिरी का 3 हम लोग को बाकी रह गया था। और यू कैन टेक द बस और यू कैन वॉक। या तो तुम बस ले लो या पैदल चल जाओ। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब है यद्यपि, वो गरीब है, वो गरीब ज़रूर है लेकिन ईमानदार है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब ज़रूर है लेकिन ईमानदार है। जैसे ही येट दिखे तो हम लोग इसको कंपाउंड सेंटेंस पे टिक मार देंगे। इट वाज़ लेट सो वी वेंट होम। बहुत लेट हो चुका था इसलिए हम लोग घर चले गए। तो ये फैन बॉयज़ में फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो जैसे ही दिखे उसको आप लोग याद रख लेंगे फैन बॉयज़ को, तो कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए ईज़ी हो जाएगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज़ एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज़। क्लॉज़ का मतलब पहले ही बता चुके हैं हम कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन को कहा जाता है क्लॉज़। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, डिपेंडेंट यानी आश्रित। शी पास्ड द एग्ज़ाम बिकॉज़ शी स्टडीड हार्ड। वो एग्ज़ाम पास कर ली क्योंकि वो बहुत पढ़ाई की थी। वो पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे सेंटेंस जो है शी पास द एग्ज़ाम एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है और इसको आगे सेंटेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज़ कहला रहा है। बिकॉज़ शी स्टडीड हार्ड क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की, क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की, तो ये जो है इस एग्ज़ाम के लिए आश्रित हो जा रहा है ये सेंटेंस, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज़ आ जा रहा है। जैसे ही एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जुड़ जाते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेता है और इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग को समझना है कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज़ मिलके, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूप ले लेता है। Complex sentences. Complex sentences has one independent clause and one dependent clause. क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? सबसे पहला चीज़ हम लोग देख लेंगे, जो सेंटेंस यहाँ पे देख लीजिए, शी हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। इसको दूसरे वाले सेंटेंस पे कोई निर्भरता नहीं है। यहाँ तक अगर सेंटेंस एंड हो जा रहा है, तो इसको आगे वाले सेंटेंस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब लेके एक कंप्लीट सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे बिकॉज़ शी स्टडीड हार्ड, इसको आगे वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि तो क्योंकि का जवाब तो इसके पास है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज़ हो जाएगा।
और जहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बिकॉज़ और ऑल्दो के साथ जुड़ा रहता है। ऑल्दो शी वाज़ टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क। ऑल्दो शी वाज़ टायर्ड, देख लीजिए ऑल्दो लग गया है, यद्यपि, तो यहाँ डिपेंडेंट बन गया ये इसके ऊपर। शी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे सेंटेंस को एंड कर दिया जाता। शी फिनिश्ड हर वर्क, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ये सेंटेंस इसके ऊपर आश्रित नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट पार्ट हो गया। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहला जाएगा। ऑल्दो के साथ जुड़ा हुआ है। फैन बॉयज़ रहता तो कंपाउंड बन जाता, लेकिन फैन बॉयज़ यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चल जा रहा है। 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब, और ये जो है एक डिपेंडेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे देखते हैं? जो सेंटेंस को वहाँ से एंड कर दीजिए और देखिए ये क्या कंप्लीट सेंस बना रहा है, शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अब ये इसको देख लीजिए, ऑल्दो शी वाज़ टायर्ड, ऑल्दो यद्यपि वो बीमार थी। अरे भाई, इसके यद्यपि वो बीमार थी कैसे सेंटेंस पूरा हो रहा है? यद्यपि वो बीमार थी, इसका आंसर बताओ ना। क्या कहना चाह रहा है पूरा? सेंस कंप्लीट हो रहा है। लैंग्वेज का सेंस जो है वो क्या कंप्लीट सेंस दे पा रहा है? वो अपने आप में क्या कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है? क्योंकि वो बीमार थी? नहीं। उसको आगे बताना होगा। उसके आगे क्या कहना चाह रहा है? वो आदमी सुनना चाह रहा है कि क्योंकि वो बीमार थी तो वो काम फिनिश करके सो गई। ये आदमी सुनना चाह रहा है, इसलिए वो डिपेंडेंट है। वी विल स्टार्ट द मैच, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट, हम लोग कल गेम शुरू करेंगे, ठीक है? आफ्टर द रेन स्टॉप्स, आफ्टर द रेन स्टॉप्स जुड़ गया है जिसके साथ, ये डिपेंडेंट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, और बीच यहाँ पे जो दिया हुआ है आफ्टर दे दिया है। ये फैन बॉयज़ में नहीं आता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में बना दीजिएगा। ये डिपेंडेंट है, क्योंकि जब वो रेन रुकेगा तो हम लोग खेलेंगे। तो जब रेन रुकने पे डिपेंड कर गया है तो डिपेंडेंट है भाई। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में सवाल आता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग को सबसे अहम बात को ध्यान देना होता है कि बिकॉज़ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, फैन बॉयज़ में नहीं आता है, और बिकॉज़ जब भी चेंज होता है, वो ड्यू टू में चेंज होता है सिंपल सेंटेंस में मोस्टली। मोस्टली जो है बिकॉज़, इसको ध्यान रख लीजिए, बीईसीएयूएसई, बिकॉज़ जो है वो बिकॉज़ जो है वो ड्यू टू में चेंज होता है मोस्टली। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, शी पास सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट स्टडीड, ये भी सब्जेक्ट वर्ब हो गया, यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, ठीक है। और ये बिकॉज़ से जुड़ गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल बना दो। सिंपल बनाने का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब वाला बना दो। शी पास्ड द एग्ज़ाम ड्यू टू हर स्टडी, ड्यू टू हार्ड स्टडी लिख दीजिए। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। ही पास द एग्जाम, बिकॉज के साथ हमेशा ड्यू टू लग जाता है हटने के बाद। शी पास द एग्जाम ड्यू टू हार्ड स्टडी, उसने एग्जाम पास कर लिया। यहाँ देख लीजिए, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब, ये सिंपल सेंटेंस में बन जाएगा। इस तरह से दूसरा सेंटेंस पे देखें हम लोग, क्या है दूसरा सेंटेंस? ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क। और एक ध्यान और बात में रखना है, तो ऑल्दो को जब भी हम लोग चेंज कर, ऑल्दो के साथ हम लोग हमेशा जब भी चेंज करेंगे, हम लोग लगाएँगे डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये बात को 100 बार लिख लीजिए। ग्रामेटिकल एरर्स वाले वीडियो में हम आगे बनाएँगे, तो उसमें आप लोग को बताएँगे भी कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, जबकि इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। ये फिक्स्ड प्रीपोज़िशंस के सवाल हैं, जो कि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ऑल्दो शी वाज़ टायर्ड, शी फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ फैन बॉयज़ वाला कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, तो कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा दे रहा है। ऑल्दो यद्यपि, तो यद्यपि वाला जब भी सेंटेंस चेंज होगा तो डिस्पाइट के साथ चेंज होगा, ऑफ मत लगाइएगा, और इन स्पाइट ऑफ के साथ चेंज होगा। तो इसको देखते हैं क्या होगा? डिस्पाइट हर टायर्डनेस, शी फिनिश्ड हर वर्क। डिस्पाइट हर टायर्डनेस, शी फिनिश्ड हर वर्क। तीसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज़ ही वाज़ इल।
बिकॉज़ को पहले ही बता चुके हैं, चेंज कीजिएगा तो ड्यू टू लगा दीजिएगा। बिकॉज़ को चेंज करने के वक़्त में ठीक है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस हो जाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करना है, कॉम्प्लेक्स यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया हुआ है और इसको सिंपल एक सेंटेंस वर्ब में चेंज करना है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस हो जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह के सेंटेंसेस एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में सवाल जो आता है, वो बोलता है कि आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि ये सिंपल है कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, कंपाउंड वाले में हो जाएगा दोनों इंडिपेंडेंट होगा और दोनों इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंटेंसेस होगा और बीच में फैन बॉयज़ के साथ कनेक्टेड होगा। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? बिकॉज़, ऑल्दो, इफ, ईदर ये सबसे जुड़ा हुआ रहता है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।